ब्लैक वाला मार्कर भी कर दो। देखो आज चलेंगे, सबको बनाने के लिए दिया था ना होमवर्क, ये है बन गया। चलो तो ये तुम्हारा क्लास 7 का है। किसका है ये? क्लास 7। तो क्लास 7 का बनाएंगे आज। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से बनाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या होता है? आयत। ठीक है, इसमें क्या क्या होती है? जो लंबी वाली है लंबाई होती है और ये चौड़ाई होता है। इसमें लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है हमेशा। आयत का क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये वाला क्या है? क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई दे रखी है हमारी, लंबाई कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर, ये ना है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? सिर्फ 3 सेंटीमीटर है। और इसका क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है, हमेशा बोलता हूँ। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, अरे की हो गया है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 5.7 गुना में चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बन गया था ये। चलो इसको गुना करो। 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। तो ये कितना आ गया? 171। और यहाँ क्या है? 1 के बाद दशमलव, तो 1 के बाद दशमलव बिठा दो। और ये क्या था? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर ना। समझ आ गया? आयत का क्षेत्रफल। आगे बताओ इसका क्या आता है? आयत का परिमाप। जल्दी बोलो, ये लिख के याद कर लोगे। आयत का परिमाप कल भी बताए थे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। याद रहेगा? 2 ब्रैकेट लोगे एल प्लस बी। समझ गए? चलो और एक होती है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? विकर्ण। सबसे लंबी छड़ रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 10th में। तो क्या निकालेंगे? विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या निकालेंगे? आयत का विकर्ण। विकर्ण की बात करोगे, ये क्या हो गया? 90 डिग्री हुआ। तो ये क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? विकर्ण बराबर √L² प्लस B²। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन उतार लो इसको फटाफट। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हम उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो कितना चलेगा? 55.3 किलोमीटर। अगर उसमें 10 लीटर डालेंगे तो क्या होगा? कम चलेगा कि ज़्यादा? ज़्यादा चलेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? गुना की भाग? गुना। बस हो गया। तो 1 लीटर में लिख लेना, 1 लीटर में दुपहिया द्वारा चला गया दूरी लिख लोगे कितना है? 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर में, तो 10 लीटर में क्या आ जाएगा? 55.3 गुना 10, यही ना होगा? है? तो ये पॉइंट उड़ा दो। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 1। इसके बाद कितना? जो दाएं साइड रहेगा उतना 0। दाएं साइड क्या वो संख्या है? 1 हो। तो कितना 0? 1 0। 10 से कम 10, 10 से कम 10, बचा कितना? 553 किलोमीटर। 553 किलोमीटर चलेगा वो। 1 किलोमीटर में 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर में 553 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला। एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब समबाहुभुज किसी को भी बोल सकते हैं, हो सकता है वो वर्ग होगा, आयत होगा, कुछ भी हो सकता है ना। समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखा है। मान लो ये समबाहुभुज है, इसके भुजा की लंबाई दे रखा है। इसका परिमाप यानी कि ये पूरा दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। तो बहुभुज की कितनी भुजा है? तो कितनी भुजा के लिए क्या करेंगे? भाग दे देंगे, पता चल जाएगा ना कितनी भुजा है। तो दे दो भाग। तो बहुभुज का परिमाप कितना है? 12.5। और इसकी लंबाई कितनी है एक भुजा की? 2.5। बस इसी से भाग दे देंगे।
इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, नहीं तो ऐसे करो, इस पॉइंट को उड़ाओ, कितना आएगा 1 और 0, इस पॉइंट को उड़ाओ तो कितना आएगा 1 और 0, 10 से 10 खत्म, 25 से कटा दो, 25 से कम 25 से कम 25 और 25 पंचे 25, ठीक है, 25 पंचे 125, ठीक है। चलो समझ आ गया है? अगला चले, एक कार 2.2 यानी कि 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर चलता है, यानी कि 2.2 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता, तो 1 घंटा में तो क्या करेंगे, भाग की गुना, भाग कम चलेगा ना, जब भी कम चलेगा तो भाग, क्या कर देंगे, भाग, मिटा दें इसको, इसे मिटा दें, चलो तो 2.2 घंटे में कितना 89.1, तो 1 घंटा में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, फिर वही करो, इस पॉइंट को उड़ाएंगे 1 संख्या तो 1 0, इस पॉइंट को उड़ाएंगे 1 तो 1 संख्या तो 1 0, हमेशा दाएं साइड का देखना, ये 10 से 10 खत्म, अब कटा दो इसको 11 से, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 और कटेगा 81/2 आ गया, अब इसको भाग दे दो, तो यहाँ से दे दो, 2 चौक 8, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0, 2 पंचे 10, इतना किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 40.5 किलोमीटर चलेगा, समझ गया। चलो अगला, मिटा दे इसे, सब मिलाना किसका सारा सही होता है। अब निम्न का मान ज्ञात करना, ये क्या है, भाग में, यहाँ देखो सभी बच्चा, ये क्या है, भाग में, क्या है, भाग में, तो जब भी भाग में होगा तो इसको हम किस में करेंगे, गुना में चेंज, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, पलटी मार देगा, 1/2, इस दशमलव को उड़ाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10 होगा, अब कटा दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आ गया 2/10, 2/10 को 2/10 को हमें क्या दशमलव बिठाना है, भाग देना है ना, तो कितना आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2, हाँ तो कटाओगे तो फिर वही आएगा, 10 अगर हो तो नहीं कटाना, देखो नहीं तो कटाओ इसको, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, अब इसको भाग दोगे ना, तो कितना आएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 0 लगाओगे, फिर यहाँ 0, तो यहाँ क्या आ गया 5 दूनी 10 आया, बात वही होगा, समझ आ गया। चलो मिटा दें, अगला इसी तरीके से इसको, इसी तरह से इसको करेंगे, कितना है 0.80, भाग में गुना में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, इसको उड़ाओ, ये कितना हो गया 1 0 0, 5 से कटा दो, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, बचा कितना 6, 5 6 30, तो कितना आ गया 16/100, 16/100 कितने 1 2, 2 के बाद दशमलव बिठाएंगे, तो कहाँ आ जाएगा 1 2, 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ बैठेगा ना, तो 0.16, समझ गए 0.16, अब इसी तरीके से इसको करो, 0.3, तो भाग में गुना में चेंज करें, कितना हो जाएगा 1/100, इसको उड़ाएंगे कितना हो जाएगा 10, इसको गुना करें कितना हो जाएगा 1000 होगा ना, 1000 हो गया, और यहाँ से आ गया 3, 3/1000, 1 2 3, कितने के बाद दशमलव, अरे कितने के बाद दशमलव 1 2 3, 3 के बाद दशमलव बिठाना, तो 1 2 3, 1 2 3, तो 0.003, समझ आ गया, बन जाएगा। चलो एक ये भी बता देता हूँ, ये कितना है 38.8, भाग में इसको किस में चेंज करेंगे, गुना में, 37.8, तो ये कितना आ जाएगा 1/14 होगा। अब इस पॉइंट को उड़ाओ, यहाँ कितना 10, इस पॉइंट को उड़ाओ, यहाँ कितना 10, अब दोनों जगह कट रहा है तो कटा देंगे, इससे ये कट गया, 14 से कटा दो, 14 1 कम 14, 14 14 14 28, 34 42, तो कटेगा नहीं, 14 1 कम 14, 14 दूनी 28, बचा इधर कितना 28 और इधर
9 98 चौसते 98 तो कितना आ गया 27। कितना आ जाएगा 27। अब इसी तरीके से इसको कटा दो। ये 2 के बाद दशमलव, यहाँ देखो ऐसे भी कटा सकते हो। ये 2 के बाद दशमलव, यहाँ 2 के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव खत्म। सीधा 25 से भाग दे दो। 25 से कम 25, इसको भाग दो। 25 चौके 100 तो 7 है, 700 खिलाना है। 7 चौक 28, 28 और 3 31। कितना आ जाएगा? समझ आया कैसे खिलाए? अरे 25 से कम 25 तो 25 चौके कितना हुआ 100, 7 है, 7 चौक कितना 28, 700 खत्म हो गया। चलो अगला बताएं। तो ये कितना है? गुना में है, इसको मिटा दें। देखो ये कितना है 36.8 गुना में 10। इस पॉइंट को उड़ाएंगे कितना हो जाएगा 10 होगा। इस 10 से ये 10 कट गया, कितना आ जाएगा 368। आ गया सबका? चलो इसी तरीके से इसको गुना करेंगे। 0.9 गुना में 100। इस पॉइंट को उड़ाएंगे कितना हो जाएगा 10। इस 0 से ये 0 कट गया, कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90। इसी तरीके से इसको बनाओ। 0.03 गुना में 1000। इस पॉइंट को उड़ाएंगे कितना 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, गुना कर दो, कितना आ जाएगा 30। आया? चलो ये कितना है 100.01 गुना में 1.1। इस पॉइंट को उड़ाओ कितना आ जाएगा 100। इस पॉइंट को उड़ाओ कितना आ जाएगा 10 हो गया। अब इसको गुना कर देना है और 1 2 3 के बाद दशमलव बिठा देना है। अब इसको गुना कैसे करेंगे फटाफट। यहाँ देखो 11 का टेबल आता है ना पढ़ने, पढ़ो। 11 एक कम 11, 11 का 1 हासिल 1, 11 गुना 0 और 1 हासिल था तो 1 लगा देंगे। फिर 11 गुना 0 0, 11 गुना 0 0, 11 एक कम 11 हो गया। 1 2 3 के बाद दशमलव 1 2 3 तो इतना आ जाएगा, यानी कि 110.011। चलो अगला इसी तरीके से देख लो। ये 2 के बाद दशमलव है, यहाँ 2 के बाद दशमलव है ना, तो दोनों को कटा देंगे, कट जाएगा। और ये 1 बचा और 1 तो आ जाएगा कितना इतना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,101। अब बताओ किसका कितना सही हुआ। अब जुमने हो रहा था, हो रहा था। हो रहा था।